नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। देखिए, दिल्ली का चुनाव है और इस सियासी तनाव की खबरें लगातार आती हुई दिखाई दे रही। दिल्ली में सियासत अब एक नए मोड़ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और वो है पूर्वांचलीय सियासत। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो वो बयान आया था पूर्वांचलियों को लेकर, उसके बाद से बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों को लुभाने की पूरी पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को यूपी बिहार के लोग फर्जी लगते हैं। यकीनन देखिए, चुनाव में पूर्वांचलियों का वोट बेहद जरूरी होता है। 30% आबादी दिल्ली वोटरों में पूर्वांचलियों की, और ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। और बीजेपी के पास पूर्वांचली नेता के तौर पर मनोज तिवारी का चेहरा है और मनोज तिवारी को अब बीजेपी आगे रखना शुरू कर चुकी है। इससे पहले खबर थी कि प्रवेश वर्मा को बीजेपी आगे रखेगी, लेकिन अब मनोज तिवारी पूरे चुनावी कैंपेन को लीड करते हुए दिखाई दे रहे। वही आपको बता दें, कल बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है दिल्ली चुनाव को लेकर। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें से करावल नगर सीट से बीजेपी ने कपिल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। कपिल मिश्रा वो बीजेपी के बड़बोले नेता जो लगातार ध्रुवीकरण वाले बयान दे जाते हैं, सांप्रदायिक बयान दे जाते हैं हिंदू मुस्लिम करवाने की। पिछली बार का विधानसभा चुनाव याद करिए। पिछली बार कपिल मिश्रा ने मॉडल टाउन से चुनाव लड़ा था, हालांकि हार गए। वही अब अलग अलग एनालिसिस दिल्ली चुनाव को लेकर आने लगे हैं। सी वोटर के यशवंत देशमुख ने बताया था कि दिल्ली चुनाव में आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई चेहरा अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं होने के कारण आम आदमी पार्टी चुनावों में आगे दिखाई दे रही। वही आपको बता दें, कल जेपीसी का एक एनालिसिस सामने आया है। जेपीसी एनालिसिस के मुताबिक दिल्ली में इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन अगर महिलाओं ने हर बार की तरह एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा किया तो एक बार फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ, 2/3 बहुमत की तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में बढ़ते हुए दिखाई दे। लेकिन ओपिनियन पोल, ये जो एनालिसिस जेपीसी का है, उसके मुताबिक आप वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 46% वोट मिल सकते हैं, वही बीजेपी को 44% के करीब वोट मिल सकते हैं। यानी कि एक बात साफ है, दोनों पार्टियों में मुकाबला कांटे का। और दिल्ली चुनाव के मुख्य मुद्दे कौन से हैं, अब आप ये एनालिसिस का नंबर जान लीजिए। शराब घोटाला 13% और रोजगार की समस्या 16%। और ये जो शीश महल का मुद्दा है, ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा। शिक्षा, रोजगार और इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा 20% लोगों के लिए। अब जब कानून व्यवस्था की बात दिल्ली चुनाव में आएगी तो कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा केंद्र सरकार टारगेट पर आएगी, केंद्र सरकार निशाने पर आएगी, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती, दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती। और इसीलिए चुनावों में ये सवाल अब आम आदमी पार्टी उठाने लग गई, क्योंकि लगातार दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में मर्डर की घटनाएं सामने आने लगी। लेकिन दिल्ली का चुनाव कहा जा रहा है, क्या दिल्ली में वाकई अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं, या फिर पूर्वांचलियों पर बयान देकर अरविंद केजरीवाल ने सेल्फ गोल कर लिया। अब आपके सामने एक बार नई दिल्ली सीट का विश्लेषण रख देते हैं, क्योंकि नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल वाली सीट जो हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, जैसा कि हम लगातार आपके सामने बता रहे हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की राहें आसान नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर 61% वोट मिला था, 61%। और बीजेपी को महज 35% के करीब वोट मिला था और कांग्रेस को 4% के करीब। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सीट पर इस बार वोटर कम हो चुके हैं। वो नई वोटर लिस्ट के बाद जो बवाल मचा हुआ है, वो बवाल इसीलिए मचा है क्योंकि इस बार नई दिल्ली सीट पर 16,000 के करीब वोट कम हो गए। और 2020 में नई दिल्ली विधानसभा में कुल मतदान कितना हुआ था, वो था 78,000 के करीब। यानी 78,000 के करीब लोगों ने वोट डाले पिछली बार, जिसमें से 61% हिस्सा अरविंद केजरीवाल के हिस्से में आया। लेकिन इस बार 16,000 के करीब वोटर कम हो गए। अगर ये 16,000 वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी के हो गए तो सीधा सीधा नई दिल्ली की सीट का नतीजा साफ है कि अरविंद केजरीवाल की हार नई दिल्ली में हो सकती है और प्रवेश वर्मा बीजेपी के चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। या फिर यह भी हो सकता है दूसरा समीकरण कि कांटे की टक्कर में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाए। लेकिन वही अगर दूसरी सीट कालका जी की बात करें तो पिछली बार इस सीट पर आतिशी मार्लेना को 52% वोट मिला था। लेकिन इस बार आतिशी मार्लेना का वोट शेयर बढ़ सकता है एनालिसिस के मुताबिक। रमेश मिदुड़ी के एक के बाद एक जो बयान आए थे, उन बयानों का बीजेपी को नुकसान कालकाजी सीट पर हो सकता है।
लेकिन वो बयान का असर पूरे दिल्ली में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यकीनन अब सबके मन में सवाल है कि दिल्ली की जनता किसे चुनेगी, और वो फैसला 8 फरवरी को सबके सामने आए। ऐसे ही दिल्ली चुनाव की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।